जब हमें किसी बात से डर लगता है तब हमें कहा जाता है हनुमान चालीसा पढ़ो, डर दूर चला जाएगा। हमें चाहे हनुमान चालीसा पूरी आती भी ना हो, फिर भी कुछ शब्द बोलने से आत्मविश्वास मिलता है। डर जरूर जाए या ना जाए, लेकिन एक गलतफहमी जरूर पाल रखी है। हम सबकी ज़िंदगी एक जैसी होती है, मगर हम उसको अलग समझते रहते हैं। ये वैसा ही है कि जैसे ही तुमने इंसान को अलग नाम दिया, उसकी ज़िंदगी अलग हो गई। मगर ऐसा नहीं होता। एक होती है ज़िंदगी और दूसरी होती है कहानी। हम सबकी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी होती है, लेकिन कहानियाँ अलग अलग होती हैं। हनुमान जी की भी ज़िंदगी हमारी तरह ही थी, बस वो जिस वक्त में रहते थे उस वजह से उनकी कहानी हमसे अलग थी। जैसे आज भी हम खाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, दुखी होते हैं, डरते हैं, उस वक्त भी वो सब हुआ करता था, क्योंकि यह सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। कहानियाँ सबकी अलग होती हैं, जो कि या तो हमारे आसपास के लोग लिखते हैं या फिर हम खुद लिखते हैं। हनुमान जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो चाहे कितने भी बलशाली क्यों ना हो, जन्मे तो वो वानर और इंसानों की बस्ती में ही थे। हनुमान के माता पिता भी हमारे माता पिता की तरह ही थे। वो भी अपने बेटे के लिए उतने ही चिंतित रहते थे जितना हमारे माँ बाप हमारे लिए रहते हैं। हर एक इंसान के अंदर एक खूबी होती है जो उसको उसकी विरासत से मिली होती है। जिंदगी जीने में क्या ही रखा है, वो तो सबकी एक जैसी होती है। मगर अगर तुम अपनी विरासत की खूबियों को जान लो तो अपनी कहानी लिखने का अलग ही मज़ा होता है। और जब तुम अपनी कहानी लिखते हो तब वो आसपास की कहानियों के साथ जुड़ती जाती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है, या तो लोग अपनी वही ज़िंदगी जीते जाते हैं या फिर उस कहानी से सीखकर अपनी कहानी ढूंढने लगते हैं। बचपन में जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं तो जो हमने अपनी विरासत से पाया होता है उसी के बल पर सीखते हैं। वो होता है हमारा शरीर, साथ में एक मन। उस शरीर में कितनी ताकत है, उस शरीर का दिमाग कितना तेज है, वगैरह वगैरह। हनुमान भी कुछ ऐसे ही करते थे। वो अपने शरीर की संभावना को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते थे उतने ही प्रतिदिन बेहतर होते जाते थे। हम सब ने काफ़ी बार हनुमान की यह कहानी तो सुनी ही होगी कि सूरज को आम समझकर खाने निकल पड़े थे। तो वो क्या था, नादानी या शैतानी, या फिर अपने शरीर और बल का भरपूर इस्तेमाल? हाँ, नादानी कह सकते हैं, क्योंकि सूरज को कौन ही निकल सकता है। लेकिन जो उन्होंने किया वो तो बस अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए किया। उन्हें तो बस आम खाने का मन था, और उस उम्र में समझ कम होने के कारण उन्हें लाल पीली वस्तु आम सी नजर आई और वो निकल चले अपनी भूख को मिटाने। बाद में जब सूर्यदेव को पता चला कि यह तो अनर्थ हो जाएगा, तो छोटा सा बच्चा मर जाएगा, तब उन्होंने उसे समझाया कि सूर्य कोई फल नहीं है, और साथ में प्रसन्न भी हुए क्योंकि उनको हनुमान जी का यह बल देखकर खुशी हुई, और आगे जाकर वो उनके गुरु भी बने और उन्हें सही शिक्षा भी प्रदान की। जिंदगी में गुरुओं का साथ बहुत मायने रखता है। आजकल के गुरुओं का तो पता नहीं, लेकिन असल में गुरु वो है जो हमको हमसे जोड़ता है। सूर्यदेव जान गए थे कि हनुमान जी के अंदर बहुत साहस है जो उनको उनकी विरासत से मिला है। बस अब उन्हें हनुमान जी को जिंदगी जीने के लिए सही ज्ञान देना था। हर किसी के अंदर एक नादान होता है और एक शैतान। हनुमान जी भी बचपन में कुछ ऐसे ही थे। वो नादानियाँ भी करते थे और शैतानियाँ भी। हनुमान जी अपने बचपन में वन में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। कभी किसी ऋषि मुनि की तपस्या में बाधा डालते थे, कभी आश्रम में घुसकर वस्त्र चुरा लेते थे, कभी उनके फल ले जाते और कभी उनके यज्ञ को उलट पुलट कर देते। अब इसे नादानी कहो या शैतानी, यह तो देखने वाले पर है। मगर ऋषि मुनियों ने इसे हनुमान जी की शैतानियों में परखा और उन्हें शाप दिया कि तेरी शक्ति तब तक छुपी रहेगी जब तक कोई तुझे याद नहीं दिलाएगा। ये शाप क्या है, यह गौर करने वाली बात है। मान लीजिए कि आपने नादानी में बचपन में कोई ऐसा काम किया हो जिसको दुनिया वाले, या यह कह लीजिए कि आपके समाज में शैतानी माना जाता हो, तो उस समय आपको कुछ ना कुछ सज़ा मिलती होगी, और वो सज़ा बार बार मिलने पर वो नादानी या शैतानी आप बचपन में ही भूल गए होंगे। हनुमान जी को भी जब शाप मिला तब वो याद रखते हुए भी अपनी शक्तियों को अनदेखा करना सीख गए।
जैसा कि मैंने बताया था कि ज़िंदगी सबकी एक जैसी होती है, कहानियाँ सबकी अलग होती है। ऐसे ही अब हनुमान साधारण ज़िंदगी जीने लगे थे, जहाँ पर उनका परिवार था, दोस्त थे, वो श्री राम जी के भक्त थे, वगैरह वगैरह, मगर अपनी शक्तियों और कहानियों से अनजान हो चुके थे। इसे मनोविज्ञान की दुनिया में बिहेवियरल कंडीशनिंग कहा जाता है। हनुमान जी भी इस चीज़ के शिकार हुए थे, मगर जब हनुमान जी और उनके साथी लंका जाने का रास्ता नहीं खोज पा रहे थे, क्योंकि लंका एक विशाल समुद्र के दूसरी ओर था, तब हनुमान जी के एक साथी जिनका नाम जामवंत था, उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि तुम यह काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भरपूर शक्तियां हैं। तुम्हें बचपन में शाप दिया गया था कि तुम्हें जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हें तुम्हारी शक्तियां याद नहीं आएंगी। लेकिन आज वो दिन है जब तुम्हें उन शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। तब हनुमान जी को फिर से अपने आप पर विश्वास हुआ कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अब वो साधारण नहीं रहे। हम सब भी उन्हें उनकी शक्तियों और उनके किस्सों से जानते हैं। बाकी ज़िंदगी तो उन्होंने साधारण ही जी थी। याद रखना, ज़िंदगी हमेशा आपकी बाकी लोगों की तरह ही होगी, लेकिन हमें कुछ ऐसा विरासत में मिला होता है जो हम कभी कभार भूल जाते हैं कि वही हमारी ज़िंदगी की एक कहानी हो सकती है। अब ये कैसे पता चले कि आपके अंदर क्या खूबी है? मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोगों को इसका सीधा सा उत्तर चाहिए कि वो क्या है, मगर इसका कोई सीधा और सरल जवाब नहीं है। और ना ही यह खूबी ऐसी होगी जिससे आप पैसा ज़्यादा कमा पाओगे। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि याद करो कि बचपन में आपको क्या करना अच्छा लगता था, जो आपने समाज के दबाव में आकर छोड़ दिया। बचपन में वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसको आपको करने में मन की शांति मिलती थी और दिन का पता नहीं चलता था। बस वही है आपकी वो कहानी, जो आप आज की कुछ कहानियों से जोड़कर दिन में कुछ देर के लिए ही सही उसे कर सकते हो, ताकि आप इस साधारण ज़िंदगी से निकलकर अपनी कहानी में कुछ देर के लिए मगन हो सके। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं हनुमान छुपा हुआ है। और कमाल की बात यह है कि कभी कभार डर लगने पर यही अंदर छुपा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है।